क्या बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं? बिहार की सियासत में ऐसी चर्चाएं तेज है। अटकलें हैं कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। अब इन्हीं अटकलों के बीच सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर के पार्टी उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की गई है। बैठक में सीएम नीतीश के अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे हैं। बैठक के बाद एमएलसी संजय गांधी ने कहा कि निशांत कुमार जल्द सक्रिय राजनीति में आएंगे और साथ ही निशांत कुमार बिहार की यात्रा पर भी निकलेंगे। अब हालांकि नीतीश के राज्यसभा जाने के बारे में कोई जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया है। निशांत जी राजनीति में अब सक्रिय होंगे, फिर मेरे कि हम बिहार घूमेंगे, जिला सब घूमेंगे। उन्होंने अपनी जो बिहार के कर्मचारियों का जो इतने दिन से जो मांग था, उसकी आकांक्षाएं थी, उसके अपेक्षा में माननीय निशांत जी ने अपना स्वीकृति दिया है कि हम अब लोगों के बीच में जाएंगे, पार्टी काम देखेंगे, जिला में जाएंगे, बिहार में। नीतीश कुमार को लेकर खबरें चल रही हैं। अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे। ये हम बता नहीं सकते जब तक हमको नहीं बताया जाएगा, जब तक कोई कागज पत्र हम फॉर्म वगैरह बनाएंगे, ये हमको जानकारी नहीं है अभी तक। सर धीरे से इनकार आप नहीं कर रहे हैं, कल बोलने दोनों उनको। तो सर वो लोग हम लोग के नेता स्वयं अपना किसी को निर्देश दिए होंगे, चाहे वो किसी को बताए होंगे, अभी तक हम लोग को नहीं बताया। हम इस वक्त खड़े हैं एक अने मार्ग में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये रास्ता जाता है, महज 100 कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी समेत संजय गांधी जो विधान पार्षद है और जो निकट के नेता हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू के, उन लोगों की एक बैठक हुई थी और बताया जा रहा था कि राज्यसभा की 2 सीटों पर जो उम्मीदवार को भेजने उन नामों पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन मीडिया में अचानक ऐसी खबर चली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जा सकते हैं और देखिए यहाँ मीडिया का किस तरह का जमावड़ा लग गया उसके बाद। और राज्यसभा वो जा सकते हैं नीतीश कुमार, उनके पुत्र निशांत कुमार वो बन सकते हैं डिप्टी सीएम बिहार के, ऐसी खबरें चली। बैठक चल रही थी, लेकिन जब संजय गांधी जो विधान पार्षद है वो बैठक के बाद बाहर निकले, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इतना तो स्वीकार किया कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे, संभवतः वह कल या परसों जेडीयू को विधिवत रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पे जैसे ही पूछा गया कि क्या वो राज्यसभा जाएंगे, तो संजय गांधी ने हंसते हुए कहा कि ये बात सिर्फ मीडिया में है, उन्हें कोई जानकारी इसकी बात की नहीं है, जबकि वो मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके आ रहे थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है, आखिरकार मामला क्या है, यह बात अभी समझ में किसी को भी नहीं आ रहा है कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर रुख करने वाले हैं और अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। यह बात अभी मीडिया में ही चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो अभी तक हलचल और भी तेज हो चुकी होती सीएम आवास। हमें जो सूत्र से जानकारी मिली है कि रामनाथ ठाकुर एक नाम है जो तीसरी बार राज्यसभा जाएंगे, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और दूसरा राज्यसभा का सदस्य कौन बनेगा जेडीयू से, बिहार में 5 सीटें जो खाली हो रही उसमें 2 सीटें जेडीयू को मिल रही है, उसमें से दूसरा नाम कौन होगा रामनाथ ठाकुर के अलावा, इस पर अभी चर्चा चल रही थी। नाम अभी तय हुआ है कि नहीं हुआ है यह भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि कल 5 तारीख को नॉमिनेशन है। 10:30 बजे बिहार विधानसभा में सारे लोग जुटेंगे। 5 एनडीए के जितने प्रत्याशी हैं, 5 नितिन नवीन, शिवेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों तो हैं और 2 जेडीयू के हैं। तो 10:30 बजे सभी को पहुंचना है बिहार विधानसभा और 11 बजे नॉमिनेशन सारे लोग एक साथ फाइल करेंगे।
तो अभी तक जेडीयू की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि उनके 2 उम्मीदवार कौन होंगे। अटकलें लगाई जा रही हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बाजार में अटकलों का दौर जारी है, गॉसिप्स इसके ऊपर जारी है। लेकिन सच्चाई क्या है, जब लिस्ट आ जाएगी, दोनों उम्मीदवार के नाम आ जाएंगे, उसके बाद ही यह पता लग पाएगा, ये क्लियर होगा कि वास्तव में नीतीश कुमार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर जाएंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो होली के दिन इस तरह से एक राजनीतिक जो है वो बहुत सरगर्मी बिहार में बढ़ी हुई नजर। कैमरामैन दिवाकर के साथ नीलकमल, न्यूज़ 11 पटना। बिहार के मंत्री जमा खान ने कहा है कि निशांत कुमार 5 मार्च को सक्रिय राजनीति में आएंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उन्होंने निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने की भी मांग की है। देखिए, ये बिहार के युवाओं का, नौजवानों का बहुत पहले से मांग रहा है। आज वो मांग पूरा होते नजर आ रहा है। पूरे बिहार की जनता, आवाम के नौजवानों के बीच में एक खुशी की लहर भी है। रमजान का पाक महीना है और मुझे लगता है कि वो मांग से बिहार ही नहीं, देश के नौजवान भी खुशी की लहर होगी। और अभी जो खबर सामने आ रही है, जो सुनने को मिल रहा है, जो लोग हम चाह रहे हैं कि इस होली के मौके पे ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। मुझे लगता है कि उस डेट फिक्स कर दिया गया है, 5 तारीख उनकी ज्वाइनिंग होगी और इससे हमारे पार्टी में, संगठन में बहुत ही मजबूती होगी। हमारे वो नेता जो हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड भी हैं, उनके अंदर सादगी भी है। आपने देखा होगा सादगी का मिसाल जब हम सब लोग शपथ ले रहे थे, हमारे नेता जनाब, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शपथ चल रहा था, तो उस समय हमारे जो भाई थे, आपने देखा होगा भाई निशांत जी, एक सादगी की तरह जनता के बीच में कुर्सी बैठे हुए थे। तो ये सब सादगी बड़े नौजवानों को पसंद है, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि राज्यसभा में जाएं, ताकि एक हम जो नौजवान, देश के लोग जो नौजवान जो चाहते हैं, मजबूती, संगठन में मजबूती बढ़े। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकल को लेकर के आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से घेर लिया है और नीतीश को डरा धमकाकर जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है, ताकि बीजेपी ये झूठा नैरेटिव गढ़ सके कि नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से पद छोड़ा है। शक्ति यादव ने कहा कि सत्ता हथियाने के लिए ये बीजेपी का सबसे बड़ा और घृणित षड्यंत्र है, जिसमें मुख्यमंत्री को मोहरा बना दिया गया है। और उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों को खारिज किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि होली पर ऐसे मजाक होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज होली का दिन है और होली के दिन में ऐसे मजाक हुआ करते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। ये आज होली का दिन है और होली के दिन में ऐसे मजाक हुआ करते हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल जी, देखिए अटकलें जो है वो काफी तेज है और बहुत ही बड़ा उलटफेर हो सकता है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ है जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि अटकलें तेज हैं, अटकलें ही हैं अभी तक। जब तक नाम सामने नहीं आ जाता है, जब तक कोई क्लियरिफिकेशन जेडीयू की तरफ से नहीं आता है, मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आता है। लेकिन इतना तय है कि कल सुबह 10 बजे निशांत कुमार पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। पार्टी की संभवतः वह सदस्यता ग्रहण करेंगे, यानी सक्रिय राजनीति में वो पहुंच रहे हैं। ये तो लगभग तय माना जा रहा है कि निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और सक्रिय राजनीति में वो रहेंगे। अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनके और 2 चूंकि उम्मीदवार को भेजना जाना है राज्यसभा, तो एक जो है रामनाथ ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर के
पुत्र हैं उनका नाम लगभग तय है। दूसरा जो नाम था, एक मनीष वर्मा जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और संगठन के कार्य में लगे रहते हैं, उनका नाम एक चर्चा, उनके नाम की चर्चा चल रही थी मनीष वर्मा के नाम की, कि मनीष वर्मा चूंकि केसी त्यागी अब दिल्ली में नहीं है तो मनीष वर्मा जो है दिल्ली में जेडीयू की कमान थामे रखेंगे। तो मनीष वर्मा चूंकि वरिष्ठ आईएएस भी रहे थे, बीआरएस लेकर के उन्होंने जेडीयू का दामन थामा था, नीतीश कुमार के बेहद करीबी में माने जाते हैं। तो ऐसे में अब ये अटकलें चली हैं कि राज्यसभा नीतीश कुमार ही जा सकते हैं, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि जब सीएम हाउस हम पहुंचे थे, वहां से जब बैठक चल रही थी, बैठक के बाद बाकी नेता तो दूसरे रास्ते चले गए, लेकिन संजय कुमार गांधी जो है वो एमएलसी है जेडीयू के, वो उस रास्ते से लौटे। उनसे जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने ये जरूर कहा कि निशांत कुमार को सभी लोग चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, नेता चाहता है कि वो सक्रिय राजनीति में आए, जेडीयू की कमान संभाले। लेकिन नीतीश कुमार पे जैसे ही प्रश्न उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो उन्होंने हंसकर कहा कि ये बातें सिर्फ मीडिया में चल रही है, हम लोग तो वहां बैठे हुए थे, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात, गिरिराज सिंह ने जिस प्रकार की बातें कही, और आरजेडी अब तो उनको एक मौका मिला है कि किस तरह से ये करे, तो ये राजनीति प्रॉपर हो रही है। अब ये नीतीश कुमार ही तय करेंगे या पार्टी उनकी तय करेगी कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। अगर जाएंगे तो क्या निशांत कुमार जो है उनके पुत्र हैं, बिहार के सक्रिय राजनीति में और जेडीयू की कमान वो संभालेंगे। तो यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं। तो ऐसे में अगर निशांत कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार भी पॉलिटिक्स में रहते हैं, जेडीयू में रहते हैं, तो यह उनके ऊपर एक जो उनके जो परंपरा चली आ रही थी कि ये परिवारवाद से दूर रहना है, तो वो टूटेगा। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जेडीयू के से निकल कर सामने क्या आता है। क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, और वो जाते हैं तो क्या वो निशांत कुमार यहाँ सक्रिय राजनीति में आते हैं कि नहीं आते हैं। श्रेया जी नीलकमल जी, देखिए लेकिन अटकलें तो तेज है, लेकिन एक खबर ये है कि निशांत कुमार जो है वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, ये खबर तो पक्की हो गई। लेकिन इसी बीच एक और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कल आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर यह भी एक बात हो सकती है कि अगर कल निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आते हैं तो हो सकता है कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे, और जो नाम जो अभी जो चर्चा हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 2-3 नामों पर नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देंगे तो बीजेपी के हाथ में सरकार की कमान आएगी। तो ऐसे में 2 नाम जो है वो बेहद चर्चा में है, एक सम्राट चौधरी का, दूसरा नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आरजेडी बेहद कमजोर हो चुकी है, और जो उनका एमवाई समीकरण था, तो वाई जो है वो अलग थर्क पड़ा हुआ है, एम जो है ओवैसी के साथ चला गया, कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो वाई अपने आप को यानी यादव समाज अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। ऐसे में अगर नित्यानंद राय यहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं तो यादव समाज जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ सकता है, ये मतलब कि आकलन किया जा रहा है। इसीलिए नित्यानंद राय का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि अब इसमें अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अगर बनता है तो भाजपा कोटे से अगर बनाए जाते हैं तो नित्यानंद राय पहली चॉइस होगी बीजेपी की, चूंकि उनको यादव वोट भी अपने पक्ष में चाहिए, और नीतीश कुमार का साथ तो उनके साथ ही है। और अगर उनके बेटे भी आते हैं तो उनके बेटे के साथ नीतीश कुमार और बीजेपी जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन है और प्रगाढ़ होगा। और अगर यादव समाज जुट जाता है बीजेपी से नित्यानंद राय के आने के बाद, तो बीजेपी अपने दम पर यहां पर खड़ी हो सकती है। बीजेपी की यही स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। श्रेया नीलकमल जी, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी हो सकती है या नहीं ये तो कल पता चल जाएगा, लेकिन कुछ देर पहले सीएम आवास पर भी बैठक का दौर देखा गया था। सीएम नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल थे और मंत्री भी शामिल थे। तो इस मीटिंग को लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आई है मीटिंग के बाद? देखिए, इसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा थे और विजय चौधरी थे जो बिहार सरकार का मंत्री भी है और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। संजय गांधी मैंने आपको नाम बताया, और उसके अलावा जो और 1-2 जो वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के जो संगठन का काम करते हैं वो लोग थे। उन पर बैठ के बात हुई थी। जो हमें इंटरनल सोर्सेज से जो पता चला था कि वो नामों पर ही चर्चा हो रही थी। हालांकि उस समय जो उनके
और भी जो वरिष्ठ अधिकारी भी जो है वो भी मीटिंग में उस वक्त शामिल थे उसमें। तो अब इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो तो छन के नहीं आया, लेकिन इतना था कि नामों पर चर्चा हो रही है। 2 नाम जो मैंने आपको बताए थे, एक मनीष वर्मा और एक रामनाथ ठाकुर। अब इसमें अगर कहीं पेच फंस रहा है तो क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में यह भी पता चला है सूत्रों से कि जेडीयू जो है दोनों उम्मीदवारों के नाम अभी से थोड़ी देर बाद वो है घोषित कर सकती है। जी, तो बिहार की यात्रा पर निशांत निकलेंगे और वो सक्रिय राजनीति में बहुत जल्द ही जुड़ेंगे। अटकलें ये भी है, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना दौरे पर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए अटकलें तेज है, क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, इसको लेकर के एक सीएम आवास पर एक बैठक भी हुई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल श्रेया, देखिए 2 जेडीयू कोटे से जो है वो राज्यसभा के उम्मीदवार होने हैं, जिसमें एक तो तय हो गया है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर, वो कंटिन्यू करेंगे, उन्हें रिपीट करेंगे और 10 बजे पहुंचेंगे नॉमिनेशन के लिए। और जो एक नामों पर जो संशय लगातार, चूंकि 10 बजे से न्यूज 11 इस खबर पे बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे या निशांत, इन दोनों में से। तो देखिए 4:30 बजे जरूर, हालांकि संजय झा मुख्यमंत्री आवास जाते रहते हैं, बैठते हैं वहां पर, लेकिन आज जो था वो रसाकसी भरा दिन था और वो गए, लगभग करीब 1.5-2 घंटा तक वहां पर बैठक हुई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भी बिहार को लेकर तय करना है वो बीजेपी नहीं कर सकती है, ना जेडीयू के कोई नेता करेंगे, वो जो भी करेंगे वो नीतीश कुमार करेंगे। देखिए इससे फ्लैशबैक में जाएंगे तो तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय सीधे तौर पर अमित शाह से या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा जाता था कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही होंगे, तो वो सीधे तौर पर कहते थे कि देखिए ये जो है ये मतलब यानी कि विधायक दल का नेता तय करेगा, या विधायक दल का नेता तय करेगा कि दरअसल कौन जो है वो मुख्यमंत्री होगा। स्पष्ट रूप से अमित, देखिए इस बीच अटकलें ये भी है कि कल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पटना आएंगे और कल वो हो सकता है कि जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशियों के नामकरण में भी शामिल होंगे। बिल्कुल यही कारण है कि देखिए जो अमित शाह जो कल बिहार जाने की बात सामने आ रही है, उसमें यही है कि देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, और जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन हो रहा है तो राज्य का बड़े नेता के शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता उस नॉमिनेशन में शामिल अमूमन होते हैं। अभी देखा कि कहीं कहीं जहां भी अगर प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे तब भी कुछ बड़े नेता थे। तो जो एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के सभी विधायक सांसद को पटना बुलाया गया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन में तमाम वो नेता वहां पर मौजूद रहते हैं, और यही कारण है कि अमित शाह भी वहां पर जा रहे हैं। लेकिन जो राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार क्या राज्यसभा जा रहे हैं, क्या बिहार की राजनीति की नीतीश कुमार की पटकथा बिहार से बंद होकर अब केंद्रीय नेतृत्व में आ रही है, इस पर जो हमारे सूत्र हैं वो सीधे तौर पर इस बात पर बल दे रहे हैं कि अभी तक ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा। पहले निशांत कुमार को जाने की ये चर्चा थी, क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो उनकी केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से बात हुई थी बीजेपी के, तो इस बात को लेकर उनको कहा था, तो उन्होंने इस बात पर कोई चर्चा नहीं किया, ना हामी उन्होंने भरा था। तो निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाएगा और 2030 के विधानसभा चुनाव में फिर निशांत जो है वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन ये कल से जो है वो बदली है, कल शाम से तमाम तस्वीरें बदली है कि नीतीश
कुमार राजी हुए कि ठीक है नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाएंगे और बिहार में जो है वो सक्रिय होंगे निशांत। तो देखिए एक बात तो स्पष्ट हो गया, चूंकि जमा खान जो है उन्होंने कहा कि कल एंट्री हो जाएगी खासकर निशांत कुमार की, तो अब ये साफ हो गया है तस्वीर कि निशांत कुमार की कल से एंट्री जेडीयू में औपचारिक रूप से हो जाएगी और लंबे समय से ये मांग था। दूसरा, आपको याद होगा कि 2009 के समय में जब जॉर्ज फर्नांडिस को मुजफ्फरपुर से टिकट काट दिया गया था, बड़े नेता हुआ करते थे जेडीयू के उस समय में, तो उनका जब टिकट काट दिया गया था वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनका भी स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ चल रहा था, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, लिहाजा उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था। तो जब विधानसभा चुनाव 2025 का हुआ उस समय बीजेपी ने कहा, जो इनके लीडर हैं, चूंकि देखिए नीतीश कुमार को कोई सलाह नहीं दे सकता है खासकर राजनीतिक रूप से, तो उस समय बीजेपी के नेता ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए सम्मानजनक एग्जिट प्लान बनाया जाए, लेकिन क्या एग्जिट प्लान में सहमति होगी वो नीतीश कुमार ही तय करेंगे। मुख्यमंत्री क्या, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो क्या बिहार का मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा या बीजेपी का होगा या कौन होगा, ये नीतीश कुमार ही तय करेंगे, इसमें भी बीजेपी का कोई रोल नहीं है। लेकिन अभी भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ जो है वो बंद जुबान से जो है वो चीजें स्पष्ट है। सुबह से ये खबर चल रही है, तमाम चैनल चला रहा है इस खबर को, लेकिन अभी तक जेडीयू के कोई वरिष्ठ नेता जो है इस खबर का खंडन नहीं किया है। अभी तक ये नहीं कहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, राज्यसभा नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, ये खंडन अभी तक जो है वो कोई बड़े नेता जो है वो नहीं किए हैं। बस अब कुछ घंटों का जो है वो वक्त बचा है, क्योंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, कल 10 बजे जो है वो वहां पहुंच जाना है नॉमिनेशन के लिए। सिर्फ एक नाम पर जो है वो अटकलें लगी हुई है कि निशांत कुमार जाएंगे या नीतीश कुमार। तो अब स्पष्ट है कि निशांत कुमार अगर नहीं जा रहे हैं, जिस तरीके से जमा खान ने कहा, तो अब संभवतः तय है कि नीतीश कुमार ही राज्यसभा जाएंगे। लेकिन आखिरी मौके पर नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाले काम करते हैं, तो यह भी देखना होगा कि नीतीश कुमार आखिरी क्षण में क्या कोई बदलाव लेता है। लेकिन जिसका संभावना, जो हमारे सूत्र है वो बिल्कुल इस बात से मना कर रहे हैं कि इस बात कोई इस तरीके की चीजें होने की संभावना नहीं दिख रही है। श्रेया जी अमित, तो जेडीयू का यह भी कहना है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो जेडीयू ने यह आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये कोई ऐसा ऑपरेशन लोटस नहीं है या बीजेपी जेडीयू सरेंडर कर रही है, ऐसा कोई पशुपेश या कोई भी ऐसा इस तरीके की चीजें नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि ये बिहार है, यहां पर जो भी कुछ तय होगा, अगर नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना है तो ये ना जेडीयू के कोई नेता तय करेंगे ना बीजेपी के कोई नेता तय करेंगे, ये सिर्फ नीतीश कुमार तय करेंगे। लिहाजा यही हुआ था, चूंकि बीजेपी के बड़े नेता ने जेडीयू के 2 बड़े नेताओं को इस बात को लेकर कहा था कि नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए एग्जिट प्लान ये बनाया जाए कि सम्मानजनक एग्जिट प्लान हो, उनको राज्यसभा लाया जाए, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि इसके लिए आपको मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पर बात करना पड़ेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे रूटीन चेकअप के लिए, तो उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी हुई, उस समय यह बात को रखा गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें हामी नहीं भरी, ना ही कोई बट की स्थिति उन्होंने कहा, वो फिर तुरंत पटना लौट गए थे। उसके बाद यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार को एक ऐसा मौका बनाया जा रहा है जिस पर निशांत कुमार को लॉन्च किया जाए, तो इस बात को चर्चा थी कि निशांत कुमार को भेजा जा सकता है। हालांकि 2-3 नामें और सामने आई थी, पहले निशांत कुमार आया था, इसके बाद एक बड़े आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा हुआ करते थे, नौकरशाह, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे, उनका नाम था। आरसीपी की कमबैक को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन उस सबसे इतर निशांत पर जो है वो बातें आकर जो है वो टिकी थी। लेकिन जो कल से है वो पटकथा बदल गया, नीतीश कुमार की सहमति ऑलमोस्ट लगभग बनी कि हम राज्यसभा जा सकते हैं। चूंकि स्वास्थ्य का हवाला, चूंकि जब चुनाव हुआ था उस समय भी नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने कहा था कि नीतीश कुमार का जिसका इच्छा है जेडीयू से उसको वो मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन इतना बड़ा मैंडेट मिला था तो जेडीयू के नेताओं ने कहा कि इसको लेकर बात तो आपको उनसे करनी होगी, लेकिन मैंडेट इतना बड़ा मिला है तो अगर ऐसा होता है तो हम लोगों का इसका नुकसान होगा। दूसरा, निशांत की राजनीति में एंट्री इसलिए भी जरूरी है कि कोई जो
जिस जाति को लेकर खासकर राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, जिस समुदाय को लेकर जो राजनीति करते हैं, वो कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उस वोट बैंक को मैनेज करके रख सके। सिर्फ निशांत ही ऐसे हैं जो मैनेज करके चल सकते हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी जो क्षेत्रीय करिश्माई पार्टी है, जो सिंगल वन मैन आर्मी, यानी कि जेडीयू में अगर नीतीश कुमार वन मैन आर्मी है, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार मतलब जेडीयू, तो इस तरीके की जो करिश्माई पार्टी है अलग अलग राज्यों में की आप बात करें, चाहे सबसे ताजा उदाहरण आप जयललिता वाले पार्टी को ले लीजिए कि आप ब्लड रिलेशन वाले को अगर आप एंट्री कराते हैं तो संभवतः जो है वो मामला वोट बैंक को लेकर संभल जाता है, चीजें संभल जाती है। यही कारण है कि निशांत की एंट्री एक सही समय पर स्टेबल जगह पर बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि जमा खान ने जो कहा कि कल उनकी औपचारिक रूप से जो है वो एंट्री होगी और उसके बाद बिहार में एक यात्रा निकाला जाएगा निशांत को लेकर। तो ये संभव है कि ये होगा, लेकिन इस सब से इतर ये भी है कि देखिए जो खबरें चल रही है कि बीजेपी से वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, इस सब पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। अमित शाह भी जो जा रहे हैं वो नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब तय सिर्फ नीतीश कुमार को करना है कि कौन होंगे, कैसे होंगे और कब। जी अमित, तो अटकलें तेज है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का कल आगमन होने वाला है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।